मीना एक खूबसूरत और चमकदार परिंदा था जो पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में पाया जाता था। इसके परों का रंग सियाह और हल्के भूरे रंग का होता था और उसकी चोंच सुर्ख रंग की होती थी। मीना अपनी सुरीली आवाज़ की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी। गांव के लोग उसकी आवाज़ को सुबह के वक्त की खुशबुओं की तरह पसंद करते थे। मीना एक छोटे से घोंसले में रहती थी जो उसने अपने साथी के साथ एक बड़े पेड़ की शाखों के दरमियान बनाया था। ये पेड़ एक छोटी सी नदी के किनारे था जो पहाड़ों से बहती हुई गांव के करीब से गुजरती थी। मीना का घोंसला इतना मजबूत था कि तेज हुआ भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। गांव के लोग मीना की मौजूदगी को खुशकिस्मत मानते थे। वो कहते थे कि जहां मीना गाती है वहां खुशहाली और सुकून होता है। हर सुबह गांव वाले मीना की आवाज़ सुनते थे और उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वो दिन का आगाज़ एक नए उम्मीद के साथ कर रहे हैं। मीना और उसके साथी की जिंदगी खुशहाल थी। वो दोनों मिलकर दिन भर खुराक तलाश करते, नदी के साफ पानी से अपनी प्यास बुझाते और शाम को वापस अपने घोंसले में लौट आते। उनके पास दो खूबसूरत बच्चे भी थे जिन्हें वो बहुत प्यार से पाल रहे थे। वो उनको उड़ना सिखा रहे थे ताकि एक दिन वो भी अपनी जिंदगी के सफ़र पर रवाना हो सकें। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। आसमान पर काले बादल छा गए और हुआ तेज हो गई। गरज चमक के साथ बारिश शुरू हुई और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया हल गई हो। गांव के लोग अपने घरों में महफूज हो गए थे, लेकिन मीना और उसके साथी के लिए ये तूफान एक बड़ा इम्तिहान था। मीना और उसके साथी ने अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपाया और खुद तूफान का सामना करने लगे। हुआ के तेज झोंके उनके घोंसले को हिलाने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मीना ने अपने परों को मजीद फैलाया ताकि उसके बच्चे महफूज रह सकें, और उसके साथी ने घोंसले को मजबूती से पकड़ रखा था। रात भर वो दोनों तूफान के खिलाफ लड़ते रहे। आखिरकार सुबह हुई और तूफान थम गया। मीना और उसका साथी बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन उनके बच्चे महफूज थे। गांव के लोग जब सुबह के वक्त अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें मीना की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ खुशी और शुक्रगुजारी की थी। मीना और उसके साथी ने इस मुश्किल वक्त में भी अपने घोंसले को बचा लिया था और अपने बच्चों की हिफाजत की थी। गांव के लोग उनकी बहादुरी की दास्तान सुनने लगे और उनके लिए दिल से दुआ की। मीना और उसका साथी जानते थे कि उन्होंने एक बड़ी मुश्किल का सामना किया था, लेकिन वो इस बात पर खुश थे कि वो अपने बच्चों को महफूज रखने में कामयाब हुए। वक्त गुजरता गया और मीना के बच्चे बड़े होने लगे। वो अपने परों को आजमाने लगे और आखिरकार उड़ने के काबिल हो गए। एक दिन जब सुबह का वक्त था और सूरज निकल रहा था, मीना ने अपने बच्चों को उड़ने का इशारा दिया। वो सब एक साथ अपने घोंसले से निकले और आसमान की तरफ परवाज करने लगे। गांव के लोग इस मंजर को देखकर खुश हो गए। मीना की सुरीली आवाज़ एक बार फिर पूरे गांव में गूंजने लगी। अब वो आवाज़ सिर्फ मीना की नहीं थी बल्कि इसके बच्चों की भी थी। वो सब एक साथ गाते और उड़ते रहे और गांव वालों के दिलों में खुशी भरने लगे। मीना और उसका साथी जानते थे कि अब उनके बच्चे अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। वो दोनों भी उनके साथ उड़ने लगे और पूरे गांव के ऊपर परवाज करते हुए इस जमीन की खूबसूरती को देखने लगे। वो जानते थे कि उनकी मेहनत और मोहब्बत ने उनके बच्चों को एक मजबूत और खुशहाल मुस्तकबिल दिया है। आज भी अगर आप इस गांव में जाएं तो आपको मीना और उसके बच्चों की सुरीली आवाज़ सुनाई देगी। वो आवाज़ खुशी, मोहब्बत और उम्मीद की है। ये कहानी मीना की नहीं बल्कि हर इस वालिदैन की है जो अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल का सामना करते हैं और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारें और अपने प्यारों की हिफाजत करें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मीना की तरह हमें भी अपनी जिंदगी में मुस्बत सोच रखनी चाहिए और हर रोज़ को एक नए उम्मीद के साथ गुजारना चाहिए।